तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट न्यूज में। और जैसे कि जब मेरा लाइव क्लास चल रहा था उस समय आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बेहतर होता है एक वीडियो बना देते हैं स्पेशल इस चीज के लिए कि हम लोग जो एग्जाम 26 अगस्त से देने के लिए जा रहे हैं हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें नहीं लेकर के जाना चाहिए और क्या क्या लेकर के जाना चाहिए। तो फाइनली आज के इस सेशन में यानी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इन सारी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और तो और एग्जाम दे करके जब बाहर निकलना है तो फिर आपको क्या करना है, ये सारे मुद्दों पर मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और मॉर्निंग के समय में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और आफ्टरनून के समय में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से आपको भी और आपके परिवार को भी मेरे तरफ से सलाम और प्रणाम है। आपको सबसे पहले मेरे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है। पूरी ज्ञापन एकेडमी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद की कल से होने वाला परीक्षा आप सभी के जीवन के लिए सार्थक साबित हो जाए। चलिए यहां पर देख सकते हैं कि हम बिहार डीएलएड का एग्जाम हॉल में जो चीजें एकदम बिल्कुल भूलना ही नहीं है, एनी हाउ एनी ऑफ द मोमेंट बिल्कुल बी केयरफुल होकर के उस चीज को ध्यान में रख करके जाना है, उन पर भी बात करेंगे। प्रवेश करने से पहले किन किन बातों को रखना है ध्यान, इन सभी बातों पर बात करेंगे। और तो और आप सभी को लास्ट में हम और हमारी टीम के तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन पर भी बात करेंगे। अब यहां देख लीजिए जैसे कि क्या आप एग्जाम देने के लिए कल से जा रहे हैं, है ना। तो ये एग्जाम कितना दिन तक चलेगा, कितने पालियों में चलेगा, इस पर भी बात करेंगे। ये एग्जाम जो देने जा रहे हैं वो पूरा 120 नंबर का है, और इस 120 नंबर को कैसे मैनेज करके कैसे अपने फैमिली में जो 110 नंबर पिछला साल लाया है उसका कैसे रिकॉर्ड करना है, उन सारी बातों पर हम बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड। जो मैं कह रहा हूं बारी बारी से आपको समझना है और वीडियो को बिना स्किप किए, चूंकि देखिए वीडियो तो बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जरूर होगा। वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में वो भूल चूक होने वाली हर चीजों से बचाएगा, है ना। आपको आघात होने से बचाएगा, आपको सचेत करेगा। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं। ये बात सुन करके मेरे को काफी खुशी फील हो रही है, क्योंकि अपनी फैमिली के वो बच्चे जो अपने परिवार से जुड़ करके बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान को अर्जित किया, पूरे अनुभव को अर्जित किया, कल वो शेयर करने के लिए जा रहे एग्जाम हॉल में। अब कल जो पेपर और दिमाग से जब दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो यहां पर पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एनीवे, क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है, जिस पर सख्ती के साथ आयोग ने नोटिस जारी किया है स्पेशल, कि जो सोशल मीडिया पर पढ़ा रहे शिक्षक है अपने बच्चों को जरूर बता दे, क्योंकि बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आप सभी के बीच इन सारी बातों को शेयर कर दिया जाए। यहां देख सकते हैं पहले नंबर में जो क्या लेकर के जाए, मैंने क्या लेकर के जाना है सर, पर्स लेकर जा सकते हैं क्या? नहीं। सर जूता मोजा पहन कर जा सकते हैं? नहीं। क्या लेकर के जाना है वो पहले बात समझो। यहां देखो, सबसे पहले तो जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं उसके बगल में एक छोटा सा फोटो चिपकाने के लिए दिया होगा खाली जगह, वहां पहले ही से ही चिपका लीजिए। अब चूंकि क्या है कि फोटो जो चिपकाना है वो चिपकाने के बाद उस पर अभी आप साइन मत कीजिएगा। आप इन्विजिलेटर के पास जाइएगा तो वो कहेगा कि नीचे साइन करो, आपको देख करके मिला करके, और उसके बाद से वो इन्विजिलेटर क्या करेगा, कहेगा आप साइन यहाँ पर कर दीजिए, तो आप साइन कीजिएगा। सिर्फ फोटो चिपका करके जाना है, क्योंकि वहां फोटो चिपकाने के लिए आपके पास कोई सुविधा नहीं रहेगी, इसलिए आप चिपका करके ही जाइए। यानी जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए हैं उस एडमिट, देखिए मैं बहुत साफ सुथरा बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड का 2-3 फोटो जिराक्स कर लीजिएगा, यानी उसका कॉपी 2-3 को बना लीजिएगा। क्यों? एक को घर पर रख दीजिएगा, माने 1-2 को घर पर रख दीजिएगा, एक को लेकर के जाइएगा, संभव हो तो 2 को लेकर के जाइएगा, लेकिन एक को घर पर कलर प्रिंट करवा के रख दीजिएगा। बहुत मजे की बात मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला बात कि एडमिट कार्ड का 2-3 जिसमें से एक कलर प्रिंट करा के घर पर रख दीजिएगा, कि कभी कभी जरूरत पड़ जाए, कभी मान के चलो एग्जाम हॉल जाते समय भूल गए तो घर से मंगा सकते हो या डाउनलोड करवा सकते हो, या कभी हो सकता है कि एग्जाम के बाद आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ जाए जब रिजल्ट आए तो, या फिर आपको जब सरकारी कॉलेज में दाखिला के समय में आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे उस समय। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड
एकदम ओरिजिनली डाउनलोड करके ओरिजिनली प्रिंट करवा के 10-20 रुपया खर्चा कीजिएगा, उसको रख लीजिएगा। हो सके तो लेमिनेशन करवा के रख दीजिएगा, उसका एक जीरॉक्स 2 जीरॉक्स करके लेकर के जाइएगा एग्जाम हॉल में, फोटो चिपका दीजिएगा एगो पर। पहचान पत्र ले जाना है जिस पर आपका पहचान मिल सके इन्विजिलेटर को। अब क्या करना है सर, जो पहचान पत्र के तौर पर क्या लेकर जाएं, तो हम कहेंगे तो आप तो स्टूडेंट हो ना, पासपोर्ट तो बना नहीं है, आप आधार कार्ड लेकर के जाओगे, है ना। आप आधार कार्ड लेकर के जाइए, आधार कार्ड तो नॉर्मली बना होगा, है ना, तो आधार कार्ड ले लीजिएगा, या कोई आइडेंटिटी प्रूफ जिस पर आपका चेहरा नजर आए, है ना। या हो सके तो आप अपने एरिया के हाई स्कूल से जो है ना अटेस्ट करवा करके कि मैं इस विद्यालय से पढ़ा हूँ और मैं इस गांव के रहने वाला हूँ, तो वो भी लोग अटेस्ट कर देते हैं, वहाँ के हेड मास्टर लोग भी। या अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से भी अटेस्ट करवा करके, या आप मान के चले कि कोर्ट से भी कागज बनवा करके, मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा सकते हैं। और तो और ये पहचान पत्र ले जाते समय 2 बातों को ध्यान में, पहले तो ओरिजिनल ले करके जाना है, साथ में उसी का जीरॉक्स ले करके भी जाना है, और उसका 1-2 जीरॉक्स करवा लीजिएगा। अब तीसरा नंबर बातों को ध्यान में रखिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो माने 1-2 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, जरूरत पड़े कहाँ किस तरीके से, तो वो मान के चलिए आप सही जगह नहीं चिपका हो, या चिपकाने में गड़बड़ी हो गई हो, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप पासपोर्ट साइज 1-2 एक्स्ट्रा ही फोटो ले लीजिएगा। चौथा नंबर, पेन और पेंसिल लेकर के जाइए। हालांकि सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ सकता है सॉल्व वगैरह करने के लिए। 5 नंबर में चप्पल पहन कर जाना है। अरे आयोग का अगर शासन चले तो आपको खाली पैर भी कह देगा दौड़े चले आओ, है ना। अब चाहे मान के चलो आपका यहाँ सेंटर है, आपको कई 100 किलोमीटर दूर के जिला में दे दिया, अरे बिहार की लंबाई चौड़ाई इतनी छोटी थोड़ी ना है कि नहीं है, तो मान के चलो कि आपको बहुत दूर दे दिया हो, तो जरूरत पड़े तो मतलब समझिए तो हाथ लेके चप्पल पहन कर जाना। जूता लेकर के जाना है तो जूता लेकर के जाइए, लेकिन बैगवा में अपना चप्पल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में चप्पल पहन करके ही एंट्री करना है, और वो भी लखानी चप्पल, है कि नहीं है। कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन चप्पल, लखानी। अब मत कहिएगा कि सर प्रचार कर रहे हैं क्या, ना रे बकलोल, ऐसा बात नहीं है। तो चप्पल पहन कर जाना है। अब कहेंगे सर लड़का को कि लड़की को, हम कह रहे रे बकलोल, जितना भी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं सभी को एग्जाम हॉल में जाने से पहले चप्पल पहन लेना है, चाहे लड़का हो या लड़की, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या लेकर के नहीं जाए, क्या लेकर के नहीं जाए सर, तो सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान लेकर के नहीं जाना है ना। अब मैं जो लिख दिया हूं तो जरूरी नहीं है कि इतना ही नहीं लेकर के जाना है, बाकी सब लेकर के जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान नहीं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह पहनते या कोई भी घड़ी वड़ी कुछ भी नहीं पहनना है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान नहीं लेकर जाना है। पेज या कोई कॉपी किताब लेकर के नहीं जाना है। तीसरा नंबर बात को ध्यान में रखिएगा, जूता मोजा पहन कर नहीं जाना है, ना वो दे दीजिएगा। पिताजी गेट के बाहर खड़े होंगे, या माता जी रहेंगी, या आपके भाई बहन या कोई गार्जियन रहेंगे, बोलेंगे भाई हमारा जूता चप्पल देखिए, है ना। जरूरत पड़े तो कहे अरे यार छोड़, उतना टेंशन लेंगे, खाली पर चल जाना यार, उसमें क्या दिक्कत है, ले मेरा एग्जाम। हम तो इस कदर तैयारी करके आएंगे कि जब हम अपनी तकदीर का सिक्का उछालेंगे तो हेड भी अपना होगा और टेल भी, क्योंकि हम ज्ञापन एकेडमी वाले हैं, है ना। यहाँ देखिए जूता मोजा पहन के नहीं जाना है। 4 नंबर में लड़कियां हो सकता है मेहंदी लगा ली होंगी, तो बड़ा मुसीबत खड़ा हो गया है। पहला तो मेहंदी लगा करके लड़कियों को हाथ में पूरा भर के नहीं जाना है, क्योंकि मेहंदी में भी कुछ ट्रिक वगैरह लिख दिए जाते हैं। इसलिए आयोग का कहना है कि लड़कियां सब कृपया करके मेहंदी लगा करके नहीं जाएं। लेकिन अब मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि ये वीडियो तो अपलोडेड है, लाइव तो नहीं चल रहा है, तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हमने तो सर मेहंदी लगा लिया है, ये इंस्ट्रक्शन तो मेरे को पहले से पता नहीं था, तो हम मेहंदी लगा लिए तो क्या मेरा एग्जाम नहीं होगा। आप जाइए इन्विजिलेटर से इस बात को रखिए कि हम इंस्ट्रक्शन से पहले मेहंदी लगा लिए थे, क्योंकि हम लड़की हैं, अपने लड़की होने की गरिमा का ख्याल रखते हैं। अब कुछ ओकेजन पड़ जाए या फिर कोई मान के चलिए कि कहीं जाना होता है, तो हम लड़कियां क्या करते हैं ना, प्रॉपर मेहंदी छापते हैं, लगाते हैं, ये श्रृंगार का चीज है, तो हमने लगा दिया, तो सॉरी सर अब तो थोड़ा सा मेरा किसी तरीके से भी एंट्री करवा दीजिए। आप देख भी सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि दया दृष्टि आप पर आए, आपके चेहरे और आपके मायूसी से उसके अंदर दया दृष्टि आए, तो आपको एंट्री करवा दे। हालांकि आयोग का कहना है कि मेहंदी लगाकर नहीं जाना है। 5 नंबर में नेल पॉलिश करके भी नहीं जाना है। काहे कि नेल पॉलिश तो कर देगी, कहीं नेलवा के अंदर कुछ ट्रिक लिख करके ऊपर से पॉलिश कर दे, वहां जाकर के पुलिसवा हटा के ट्रिकवा लिख ले। देखो आयोग कितना चालाकी किया भाई, नेल पॉलिश भी नहीं। चूंकि क्या होता है ना कि लड़की कहीं भी जाती है ना, तो सबसे पहले अगर शौक श्रृंगार के रूप में करती है, तो पहला उसका स्टेप होता है, पहला कदम मेहंदी लगाओ, नेल पॉलिश करो। अरे यार स्टूडेंट हो यार, है ना,
सारे स्टूडेंट और स्टूडेंटाइन से यही कहना चाहते हैं, स्टूडेंटाइन का मतलब लड़की, मैंने सारे लड़के और लड़कियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में एक स्टूडेंट होकर के ही जाइए, ना कि कभी ऐसा श्रृंगार करके जाइए लगे कि आपका शादी ब्याह हो गया, ऐसा नहीं करके जाना है। एक लड़का और लड़की एक स्टूडेंट की तरह जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि अब आप पूछेंगे कि सर जो एग्जाम होगा वो किस मोड में, तो हम कहेंगे बाबू एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। कितने मार्क्स के होंगे सर? 20, 120। तो आप कहेंगे सर ये तो मैं पहले से जानता हूं, हमने, अच्छा का बात है। अब यहाँ थोड़ा सा मोटा मोटी ये भी रफली समझ लो, सारी चीज की जानकारी इकट्ठा रखना बहुत जरूरी है। साइंस इंग्लिश 40 नंबर के पूछे जाएंगे, हिंदी या उर्दू हो 25 नंबर के, मैथ 25 नंबर के, सोशल स्टडी 20 नंबर के और रीजनिंग है आपका 10 नंबर के। और ये पूरी ज्ञापन एकेडमी की टीम इतना जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाई है कि जब आप अपने तकदीर का सिक्का उछालेंगे तो हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। मैं सच बता रहा हूं कि पिछले बार 110 विद्यार्थियों ने लाया था, लेकिन आप उन लोगों का रिकॉर्ड तोड़ करके आज 110 प्लस लाने के लायक बन चुके हैं। आइए बात करते हैं अगला क्या है। यहां पर देख सकते हैं कि जो परीक्षा है वो 26 अगस्त से शुरू हो रहा है और 13/9/2025 तक, लेकिन इस बीच 31 अगस्त और 5 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, ये शेड्यूल में है ही नहीं। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा मोटा मोटी एक और बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या रिपोर्टिंग टाइम क्या है, यानी कब अपने आप को जाकर के रिपोर्ट कर देंगे, कितना पहले पहुंचना होगा, तो भाई 7:30 बजे से पहले पहुंच जाइएगा, है ना। और द्वितीय पाली वाले का 12:30 बजे एग्जाम होगा। तो जिस तरीके से इन लोग का एग्जाम जब है उससे कितना घंटा पहले पहुंच रहा है फर्स्ट पाली वाला, उसी हिसाब से सेकेंड पाली वाला भी उससे अपने एग्जाम से 1-2 घंटा पहले पहुंचेंगे। गेट क्लोजिंग हो जाएगा कितना? 8:30 बजे। और टेस्ट का टाइम क्या है? तो 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। यहाँ देख सकते हैं टेस्ट टाइम फॉर डिफरेंशियली एबल्ड, यानी कि जो विकलांग है उनका 9 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। तो इन लोगों को छूट मिला है। तो जिस हिसाब से मान के चले कि 9 बजे से एग्जाम है तो बच्चे 7:30 बजे पहुंच जाएंगे और 8:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से द्वितीय पाली में उतना ही घंटा पहले पहुंचना होगा और गेट बंद हो जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर कि 14/9/2025 से 27/9/2000 यानी पूरा महीना एग्जाम चल रहा है। इन सारे केंद्रों पर 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें यहां पर देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम यहां पर क्या है, 10:30 बजे से पहले। लो ये देखो किस हिसाब से बनाए गए, 10:30 बजे से पहले, लेकिन गेट क्लोजिंग हो जाएगा 11:30 बजे और एग्जाम शुरू होगा 12 बजे और 2:30 बजे तक चलेंगे, है ना। और यहाँ पर 3:30 बजे तक बच्चों को जो विकलांग है उनको समय दिया जाएगा। उसी हिसाब से कितना पहले पहुंचना है यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तारीख के बीच में जितने बच्चों का एग्जाम हो वो इस हिसाब से अपना रूटीन फॉलो करेंगे। यहाँ पर द्वितीय पाली में जिसका होगा वो 3 बजे एग्जाम है तो वो कितना 1-2 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये रही बात। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ठीक है सर ये चीजें तो हमको समझ में आ गई, क्या लेकर के जाना है क्या लेकर के नहीं जाना है और कितना बजे पहले पहुंचना है, कितना बजे गेट बंद हो जाएगा। हम चिल्लाते रह जाएंगे, गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, है ना, हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले पहुंचना होगा 2-3 घंटा पहले। अब चूंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जब एग्जाम देकर के बाहर निकलेंगे तो मैं एग्जिट प्लान भी बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। एग्जाम से बाहर निकले तो क्या करना है, एग्जाम से जब बाहर आप निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबके बीच ज्ञापन एकेडमी का चर्चा करना है। सबसे पहला बात, यानी आपको शांत नहीं बैठना, क्योंकि विरासत में मिली हुई चीजों को वीडियो को लाइक करने, दोस्तों में शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने से पूरा होता है। आप क्या करेंगे, अब आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे फुल्ली अनुभव के साथ और बढ़िया से एग्जाम देकर के निकलेंगे तो ज्ञापन एकेडमी का दोस्तों में चर्चा करेंगे, नए लोगों से चर्चा करेंगे, मीडिया के बीच ज्ञापन एकेडमी का चर्चा करेंगे। हाँ हम ज्ञापन एकेडमी से पढ़े, ज्ञापन एकेडमी के शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वहां पर दिलासा नहीं रिजल्ट दिए जाते हैं, एक बार वहां पढ़ करके देखिए, वहां आपको जिंदगी बदल दिए जाते हैं। ये सारी बातें रखिएगा। सबको आगे की तैयारी करने के लिए अपने परिवार के बारे में बताएं, माने और भी कोई है जो पढ़ना चाहता है उसको ज्ञापन एकेडमी के साथ जोड़िए, कहिए कि ज्ञापन एकेडमी से पढ़ो यार, यहाँ पर 100% रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 4 नंबर, ज्ञापन एकेडमी परिवार में लाइव क्लास के दौरान अपनी प्रश्नों को साझा करें। जब आप उधर से एग्जाम देकर के आएंगे तो हम लोग लाइव में रहेंगे, तो उस समय आइए और बोलिए कि सर आई एम प्रेजेंट, मैं एग्जाम देकर के आ गया, क्वेश्चन का लेवल हार्ड था कि ईजी था, ये सब कुछ आप बताएंगे, क्वेश्चन बढ़िया से बन गया, ये सारी बातें का चर्चा करेंगे और तभी तो हम लोग जाकर के उसका आंसर बताएंगे। अच्छा, अपने परिवार में हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, इसके बारे में भी बच्चों को जरूर बताना है, अदर स्टूडेंट को बताना है। तो कुल मिला जुला करके आप सभी को
मैं बता दूं कि अपन जो ये फैमिली है, ये ज्ञापन एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट एंड बिहार ही नहीं पूरे भारत का सबसे नंबर 1 फैमिली है, जहां पर दिलासा नहीं बल्कि रिजल्ट दिया जाता है। एक बार इसे जुड़ कर देखिए, यहां जिंदगी बदल दिए जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, इस वक्त आपके लिए जो हमारी टीम ने पूरी तरीके से जान झोंक दिया, शायद इसका परिणाम यही निकल करके आएगा कि आप कहेंगे मीडिया के बीच, हाँ हाँ हम ज्ञापन एकेडमी वाले हैं। कुल मिला जुला करके आप सभी से विदा लो। इससे पहले कि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सही अनुभव का ज्ञान हो सके, एग्जाम से पहले हर जानकारियां प्राप्त हो सके, क्या करना है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है ना। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।